तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लेसन नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है, जिसका आज अगला टॉपिक होने वाला है। बेटा क्या होने वाला है? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। जैसे कि बेटा हमने कल वाले जो लेक्चर था उसमें हमने बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताया, कैसे निकालते हैं। ठीक है। उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कशन कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पढ़ेंगे। सही। तो इसी बात पे एक हो जानी चाहिए कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख माँ, तेरा सिर शेरनी करके दिखलाएगा। चलते बेटा अपने टॉपिक पर। फिर हम विद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो बोलेंगे कि यदि परिणाम में समान हो, ठीक है, परिणाम में समान लेकिन विपरीत आवेश के दो कण अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों, ठीक है, तो इस प्रकार का जो निकाय बन के आएगा उसे बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा आप लोग। ठीक है। यदि परिणाम में तो समान हो लेकिन विपरीत प्रकृति के हो और एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार का जो निकाय बनेगा उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सही। तो जैसे बेटा मैं बात करूं, उदाहरण की बात करूं, उदाहरण ले लेते हैं। इधर ले लो एकदम उदाहरण। HCl, H2O, HBr आदि। अब थोड़ा इसका डायग्राम समझ लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का क्या। तो बड़ा एक डायग्राम बना लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं। Cl। तो बेटा ये जो डायग्राम है ये वाला, ये विद्युत विद्युत द्विध्रुव के रूप का निरूपण करेगा, रूप का निरूपण करता है। ठीक है। तो इस तरीके निरूपण, ये जो डायग्राम बना है बेटा देखो, दो आवेश है, ठीक है, विपरीत प्रकृति के लेकिन समान परिणाम के होंगे, समान परिणाम के हैं लेकिन विपरीत प्रकृति, ये प्लस है ये माइनस है, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार का जो निरूपण बनाया, ये इस प्रकार का जो निकाय बनाया गया है, यही निकाय ही क्या कहलाएगा बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाने वाला। से तो फिर डेफिनेशन लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि यदि परिणाम में समान, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के दो आवेश, कितने आवेश होंगे बेटे? दो आवेश। तो दो आवेश जो कैसे हो बेटे? एक दूसरे से, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार का निकाय क्या होगा बेटा? इस प्रकार का जो निकाय, इस प्रकार का निकाय क्या होने वाला? वैद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, कहलाता। ठीक है। एग्जाम्पल से दे रखे उदाहरण HCl, H2O, Br, ये सभी निकाय का निरूपण करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के निकाय का क्या करेंगे? निरूपण करेंगे। से तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है से तो अगली हेडिंग होने वाली बेटा वैद्युत द्विध्रुव
तो इसकी शॉर्ट लीजिए बेटा बेटा फटाफट से आप लोग। तो मैं तो तरफ हेडिंग डाल लूँ। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण ठीक है, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं वैद्युत ध्रुव के बारे में। तो बेटा मैं मान लेता हूं एक तो आवेश ये रखा हुआ है और एक आवेश रखा हुआ है ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो बोलेंगे कि दो आवेश, विपरीत प्रकृति के दो आवेश में से कोई एक आवेश तथा उन दोनों के बीच की दूरी, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हो जाएगा याद? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं बेटे। बोलेंगे कि विपरीत प्रकृति के दो आवेश में से कोई एक आवेश तथा उन दोनों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बेटे, ये वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है ये बन गया बेटा हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये कैसी राशि है बेटा? ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो फार्मूला लिख लेते हैं बेटा इसका। कोई एक आवेश ले लिया मैंने, क्यू ले लिया प्लस का, प्लस 2L। तो ये इसका फार्मूला बन गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, तो मात्रक की बात करें इसका, अब ये इसका मात्रक क्या बनेगा? तो इसका मात्रक देखो बेटा, आवेश का मात्रक क्या? कूलम, और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर। इसका एक अन्य मात्रक और है बेटे, वो भी देख लो। इसका अन्य मात्रक है डेवाई, डेवाई से इसका जो अन्य मात्रक वैद्युत द्विध्रुव का जो अन्य मात्रक एक और है वो क्या है? डेवाई है। और एक डेवाई बराबर जो होता है, एक डेवाई बराबर जो होता है वो होता है 3.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलम मीटर के बराबर होता है, कूलम मीटर के बराबर से। तो फिर डेफिनेशन की, अब इतना बात तो समझ में आई होगी आपको, आई होप। तो फिर इसका क्या लिखेंगे? परिभाषा लिख लेते हैं, थोड़ा लैंग्वेज लिख लेते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी? लिखते हैं बेटा लैंग्वेज इसकी। ओके, दो आवेशों में से, दो आवेशों में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश, दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों, दोनों आवेशों के बीच
की दूरी के बीच की दूरी के गुणनफल को बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसकी विमा और लिख लो बेटी। इसकी जो विमा होती है, इधर लिख लो, इसकी विमा जो होती है बेटा क्या होती है, M0LTA। इसकी ये विमा हो गई M0LTA। सही है, तो लिखो बेटा जल्दी से, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलते बेटा आगे, अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल से निकाल लेते हैं। से क्या दिया है न्यूमेरिकल्स HCl अणु में। क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्वेश्चन HCl अणु में H प्लस व Cl माइनस S प्लस Cl माइनस आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य की दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है। तो निकालना क्या है बेटा इसमें, अणु के विद्युत ध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, गणना कीजिए। चलो भैया इसकी गणना कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अब देखते हैं बेटा, इसमें मध्य की दूरी कितनी दे रखी है बेटे। तो मध्य की दूरी जो है मतलब 2L बराबर दिया है 0.2 एंगस्ट्रॉम। समझे, मतलब दो आवेश है, एक तो ये है एक ये, सॉरी देखो मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। और ये Cl, ये दोनों रखे हुए कितनी दूरी पर, 2L दूरी पर। सही, 2L जो कितने के बराबर, 0.2 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो इसलिए मैंने 2L बराबर 0.2 एंगस्ट्रॉम लिख दिया है। और एंगस्ट्रॉम में नहीं लिखते हैं दूरी को, किस में लिखेंगे, मीटर में। तो 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है, अब एक चीज समझो बेटा, अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P का मान निकालना है। तो P का मान निकालना है बेटा हमें। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा P बराबर Q इंटू का 2L, ये तो पढ़ा है। अब देखो 2L तो हमारे पास दे रखा है, लेकिन Q नहीं दे रखा है हमें, तो Q कैसे निकालेंगे। तो एक चीज समझो बेटा, देखो इस पे भी एक आवेश और इस पे भी एक आवेश, दोनों पर इकाई आवेश है। अभी दोनों पर इकाई आवेश है तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगी इसकी वैल्यू। तो Q का जो मान हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों पर आवेश कैसा, एक इकाई आवेश है
है ना। इस पे भी देखो +1 लिखा हुआ है, -1 मतलब एक इकाई आवेश है दोनों के बीच। अब एक इकाई आवेश है वो 1 कूलाम के बराबर हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश की क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम हो जाता है। ठीक है, तो क्यू का मान यहाँ से मिल गया। तो रखेंगे वैल्यू यहाँ से 1.6 × 10⁻⁻⁻19, 12 जो है 0.2 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। बेटा इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 16 दूनी का 32 हो जाएगा, और 0.1 के बाद 1 के बाद 2 के बाद लग जाएगा, और गुणा 10 की पावर में बात करूँ तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और ये बेटा P है। आप क्या करेंगे, P है बेटा हमारा ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट को इधर लेके आएंगे, अब वही पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो 3.2 × 10 की पावर कितनी हो जाने वाली है, 30। सही है, तो P बराबर जो आ जाएगा हमारा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम मीटर प्रति नहीं, कूलाम मीटर आ जाने वाला है। देखो पॉइंट माइनस की पावर है और पॉइंट इधर की साइड आएगा तो पावर बढ़ेगी, और पॉइंट उधर की साइड जाएगा और माइनस की पावर है तो पावर घटेगी, मतलब उस साइड जाएगा और पावर माइनस की तो घटेगी, पॉइंट इधर आ रहा है माइनस की पावर है तो बढ़ेगी। से तो बेटा एक ये न्यूमेरिकल्स हो गया हमारा, इसकी शॉर्ट लीजिए बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 स्थितियों में निकलती है। एक तो होती है अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा निरक्षीय रेखा है। अब निरक्षीय रेखा पर बिंदु आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 2 कंडीशन पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकलती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से इसको जोड़ लीजिए बेटा आप। चलते बेटा में डाल देते हैं, है ना। तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितनी स्थितियों में निकलती है बेटा, 2 स्थितियों में, समझो। एक तो निकलती है बेटा पहली स्थिति अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु अच्छी स्थिति बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सेकंड स्थिति क्या है, सेकंड स्थिति है बेटा इसकी अच्छी स्थिति में, सॉरी ये तो अच्छी हो गया, निरक्षीय, निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही है, तो एक तो अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और एक निरक्षीय स्थिति में स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ रही है बात। चलो फिर आगे चलते हैं। तो पहले पढ़ेंगे बेटा अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा उसके बारे में, इसे मिटा लेते हैं।
हेडिंग डाल लो अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय रेखा पर या स्थिति पर, अक्षीय रेखा पर स्थित, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका डायग्राम ही समझ लो, आज कल फुल डिस्कशन होगा इस पे से। तो देखो बेटा मैं बात करूं, मान लिया एक वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है बेटा हमारा ये, ठीक है, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है हमारे पास, इस पर माइनस का क्यू आवेश प्लस का क्यू आवेश है, ये दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, अब अक्षीय रेखा पर बात करिए, तो अक्षीय रेखा पर एक बिंदु ले लेंगे, ये अक्षीय रेखा पर निकालना ना, अक्षीय रेखा पर एक बिंदु आवेश है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में ये इस तरीके से अक्षीय रेखा पर इस तरीके से एक बिंदु ले लेंगे P, और इस P बिंदु पर हमें क्या निकालना, वैद्युत ध्रुव के कारण क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस जो वैद्युत ध्रुव हमारा ये भी एक वैद्युत ध्रुव है, इस पर का मध्य बिंदु एक O ले लेते हैं, और इस मध्य बिंदु O के लेने से बेटा ये दूरी L और ये भी दूरी क्या हो जाएगी L, क्योंकि वैद्युत ध्रुव A भी है, इसका मध्य बिंदु जो है वो O है। अब O मध्य बिंदु है इसका, तो L ये हो जाएगी, L ये हो जाएगी। अब बेटा L से इस मध्य बिंदु O से P तक की जो दूरी हो जाएगी, मैंने मान लिया वो कितनी हो जाने वाली है, R हो जाने वाली है। सही। दूसरी बात बेटे मैं बात करूं, देखो अब यहां से यहां तक की दूरी ये है, तो ये वाले आवेश की बात करूं, ये वाला प्लस क्यू आवेश, तो प्लस के क्यू आवेश के P प्लस के क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी क्या हो जाएगी, मतलब A B से P तक की दूरी क्या हो जाने वाली है। तो बेटा L में से अगर मैं ये हटा दूं, R में से अगर L हटा दूं, तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी, है ना। और साथ ही साथ मैं बात करूं बेटा A तक की दूरी क्या हो जाने वाली है P बिंदु से, तो देखो R तो यहाँ तक है ही, और L ये तो जोड़ लो, R प्लस के L हो जाने वाली है। सही है। तो ये है बेटा, ये इसके बारे में थोड़ा थ्योरी प्रैक्टिकली था, और कल बेटा हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल से, इसका डायग्राम को समझेंगे, इसका फार्मूला क्या निकल के आता है वो समझेंगे। सही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।